देखिए जरा एक बार पूरा सवाल को समझिए। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर, आर क्या होता है? संबंध, और संबंध क्या है? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई के पेजों की संख्या समान है। तो सिद्ध कीजिए क्या संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना? तो देखिए हमें पता होना चाहिए तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता जो संबंध होता है, जिस संबंध में तीनों संबंध होते हैं। कौन कौन? सममित, स्वतुल्य और संक्रमक। जिस संबंध में ये तीनों संबंध होते हैं वही संबंध तुल्यता संबंध होता है। अब देखिए हमारे पास जो संबंध दिया गया है कि एक्स और वाई के पेजों की संख्या क्या है? समान है। तो वह क्या तुल्यता संबंध है कि नहीं? एक्स वाई के पेजों की संख्या समान है। क्या करेंगे? ध्यान देना। सममित के लिए हमारे पास होना चाहिए, सममित के लिए होना चाहिए कि जो संबंध एक्स का वाई से है वही संबंध वाई का एक्स से हो। तो जरा गौर करिए कि जब पुस्तकों की संख्या समान है, बराबर है, तो अगर x बराबर है y के, x और y के पेजों की संख्या समान है, तो जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से हो गया। x y के बराबर है और y x के बराबर है। जब संख्या समान है तो ये ऑलरेडी सममित संबंध हो गए। फिर आते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए पता है आपको कि प्रत्येक अवयव, किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। जरा तो x rx होना चाहिए, y r y होना चाहिए। ठीक है ना? अब जरा हम गौर करते हैं क्या कि x, सवाल क्या कह रहा है कि x और y में पेजों की संख्या समान है, अर्थात x बराबर y। अगर हम लिखें x रिलेशन y, ध्यान देना, और तो इसी को जरा देखो। अगर क्योंकि x बराबर y तो y की जगह हम x रख सकते हैं, तो जब y की जगह x रख देंगे तो x r x हो जाएगा, अर्थात ये स्वतुल्य हो गया। समझ में आ गई बात? फिर आते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए आपको पता होना चाहिए जो संबंध x का y से हो वही y का z से हो, और बाद में वही संबंध यदि x का z से हो जाए तो वो संक्रमक संबंध होता है। कॉलेज में जो समस्त पुस्तकें हैं तो समस्त पुस्तकों की जो पेज है वो कैसे हैं? समान है। कॉलेज की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक्स वाई के पेजों की संख्या समान है। अब समस्त पुस्तकों का समुच्चय क्या है? ए, और ए में जो संबंध है वो ये कह रहा है कि पेजों की संख्या समान है। तो जरा गौर करिए, अगर जो संबंध एक्स का वाई से होगा, अर्थात एक्स और वाई के पेजों की संख्या बराबर है, तो वाई और जेड के पेजों की संख्या भी बराबर होगी, क्योंकि उस कह रहा है इस स्थिति में जब एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो एक्स भी जेड के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अगर एक्स वाई के बराबर अर्थात एक्स 2 है तो वाई भी 2 होगा, वाई जेड के बराबर है, वाई 2 है और वाई जेड के बराबर है तो ये भी 2 होगा, तो एक्स और जेड भी बराबर हो जाएगा, अर्थात ये संक्रमक भी है। तो जब तीनों संबंध हैं इसलिए यह एक तुल्यता संबंध, यह एक तुल्य
समुच्चयता संबंध है। अब सममित हो, ना तो सतुल्य हो और ना संक्रमक हो। तो सममित के लिए हमें पता है कि सममित कब होता है, जो संबंध यक्ष का y से हो, है ना, और वही संबंध y का किससे हो, यक्ष से हो। तो ऐसा कोई उदाहरण बनाओ, तो वो सतुल्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और ना ही संक्रमक होना चाहिए। देखिए हमने मान लिया, अगर मान लेते कि माना a बराबर एक समुच्चय हमने ले लिया 1 2 ले लिया हमने, क्या ले लिया 2, 2। तो ये वैल्यू x की हो गई और ये y की हो गई। बात समझ में आ रही? तो अब देखिए जो संबंध x का y से है वही संबंध y का काहे से हो गया, x से हो गया। बात समझ में आ गई? तो क्या दो x y के बराबर है और y x के बराबर, तो ये हो गया हमारा सममित। लेकिन सतुल्य नहीं होना चाहिए। अब सब सतुल्य को समझते हैं जरा भाई। तो सतुल्य कब होता था, अगर a बराबर कोई समुच्चय दे दिया जाता है, जैसे a बराबर समुच्चय मान लिया 1 2 3 दिया गया, ठीक है ना। तो सतुल्य के लिए क्या होना चाहिए था, सतुल्य के लिए होना चाहिए था 1, 1 2, 2 और 3, 3। अगर ऐसा होता तो सतुल्य होता, लेकिन वो कह रहा कि सतुल्य नहीं होना चाहिए। बात समझो, सतुल्य नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ 1, 1, 2, 3, 3 ना लिख करके क्या लिख देंगे 1, 2 बना लेते हैं, 2, 3 बना लेते हैं, बस। ठीक। अब ये संबंध कैसा हो गया, सतुल्य नहीं, सतुल्य। अब कहता है कि संक्रमक भी ना हो। तो संक्रमक के लिए पता था तुम्हें क्या होता है, संक्रमण जैसे a बराबर समुच्चय वही रहना चाहिए, सवाल नहीं बदलेंगे। एक है साथ एक ही सवाल, आप एक ही समुच्चय लेंगे और उसी समुच्चय में ये तीनों संबंध आपको दिखाने। बात समझ में आ गई? इस तरीके से समझिएगा। थोड़ा अभी हम बताएंगे। संक्रमक के लिए हमारे पास मान लीजिए यही समुच्चय है हमारे पास, ये वाला। तो अब अगर ये संक्रमक कब होता है, जो संबंध 1 का 2 में हो, वही संबंध 2 का 3 में हो, बाद में वही संबंध 3 का 1 में हो जाए, तो वो संबंध कैसा होता है, संक्रमक। तो हम ऐसा रिलेशन नहीं बनाएंगे। बात समझिए, हम कैसा रिलेशन बना लेंगे, हम बना लेते 1, 2 और 2, 3 और 3, 2, बस। हमने 3, 1 नहीं किया, और 3, यदि 1 कर देंगे तो फिर वो संक्रमक हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हमारा संक्रमक नहीं, संक्रमक नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सुधार करते हैं कि इसी समुच्चय वही रहना चाहिए, और इसको दिखाना क्या है कि सममित होना चाहिए। तो सममित के लिए क्या होता है, तो रिलेशन क्या तैयार करेंगे, जो संबंध 1 का 2 में है वही संबंध 2 का 1 में हो जाए। ठीक। अब ये सममित हो गया, लेकिन ना तो सतुल्य और ना संक्रमक। कितना और 7 का दूसरा नंबर सवाल है, ऐसा उदाहरण बनाइए जो सतुल्य संक्रमक हो किंतु सममित न हो। हमने मान लिया, माना a बराबर एक समुच्चय है, ठीक है, a बराबर एक समुच्चय। समुच्चय क्या ले लिया, 2, 4, 6 ले लिया। तो इसका संबंध हमने क्या बना लिया, अब ये एक समुच्चय है,
समुच्चय आप भी कोई भी मान सकते हो, एबीसी मान सकते हो, जो माना है वो मान लीजिएगा। लेकिन उस समुच्चय से ऐसा संबंध यहाँ ढूंढ करके लिखो कि वो संबंध स्वतुल्य हो, संक्रमक हो, लेकिन सममित ना हो। बनाइए भाई, बना लेते हैं। 2, 4, 4, 6 और 6, 2। ठीक, 2, 2, 4, 4, 6, 6। ठीक, अब जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। क्या चेक करते हैं? 4 का 2 नहीं होगा। स्वतुल्य, स्वतुल्य चेक करना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि किसी भी समुच्चय के अवयव स्वयं से संबंधित होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि समुच्चय ए में हमारे ये अवयव दिए गए 2, 4, 6, तो क्या ये स्वयं से संबंधित है? तो 2, 2 स्वयं से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है, संबंधित, अर्थात 2, 2 है, 4, 4 है, 6, 6 है, इसलिए ये हमारा स्वतुल्य हो गया। संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए? संक्रमक के लिए पता है जो संबंध 2 का 4 से हो, ठीक है ना, वही 4 का 6 से हो। तो चाहे इस तरीके से लिख लीजिएगा, 2 रिलेशन 4, 4 रिलेशन 6, है ना, और 2 रिलेशन 6। गौर करना जरा, 2 रिलेशन 6, है ना। तो ये हमारा संक्रमक भी हो गया। अब एक थोड़ा इसमें देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है कि अगर संबंध इसका ढूंढा जाए तो 2, 4 को विभाजित कर रहा है, 4, 6 को विभाजित नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये संक्रमक नहीं हुआ। तो यहाँ 6 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ फिर हम क्या कर देते हैं? 8 कर लें, ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा जा करके। तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 और ये भी हो जाएगा 4, 8, ये हो जाएगा 2, 8 और यहाँ हो गया 8, 8। आ गया समझ? हाँ, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? अब देखिए, तो 2 4 को विभाजित कर रहा है, 4 8 को विभाजित कर रहा है, तो 2 भी 8 को विभाजित करेगा। जो संबंध 2 का 4 से है वही 4 का 8 से है, वही संबंध 2 का 8 से। तो ये संक्रमक भी हो गए। सममित के लिए क्या होना चाहिए? सममित के लिए होना चाहिए जो संबंध 2 का 4 से हो वही संबंध 4 का 2 से हो। तो भैया चेक कर लेते हैं, 2 रिलेशन 4, 2 विभाजित करेगा 4 को, तो क्या 4 विभाजित करेगा 2 को? नहीं करेगा। अतः ये इसमें थोड़ा हमें कंडीशन लिख के देनी पड़ेगी ताकि समझ। 2 रिलेशन 4, 2 रिलेशन 4, अर्थात यहाँ क्या बन जाएगा कि 2, 4 बिलोंग्स टू R, यानी 2, 4 R में बिलोंग कर रहा है कि नहीं? और फिर उल्टा होना चाहिए सममित के लिए, तो 4R 2 4 को विभाजित करेगा, लेकिन 4 2 को विभाजित अर्थात वाला लिख ले वही है जरा, 4R2 यानी 4, 2 नॉट बिलोंग्स टू R, यानी 4, 2 इसमें मिलता, अतः ये सममित नहीं है। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट 7 का 3rd 4th 5th स्वयं करें। ठीक है, देखिए निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित संक्रमक है कि नहीं है। पहला सवाल है 8 का प्रश्न नंबर, समुच्चय दिया गया है 1 2 3 कहाँ तक 13 14, यानी 1 से लेकर के 14 तक अवयव है समुच्चय में, और R क्या दिया गया? जरा इस R को चेक करना है, इसको चेक करना है, विशेषकर ये R दिया गया है। ठीक, और जरा चेक करो भाई,
तो सबसे पहले हम आर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आर बना लेते हैं। आर हमने बनाया और देखिएगा एक्स वाई अर्थात एक्स और वाई की जो वैल्यू है हमें कहाँ से उठानी है? यहाँ से उठानी है। अर्थात एक्स और वाई की जगह हमें ऐसे मान रखने हैं कि जब हल करें तो क्या आए? 0 आए। तो देखिए पहले हमें एक्स का मान अगर बाई चांस हम 1 रखते हैं, एक्स का मान हम 1 रखते हैं, गौर करना, नज़र हटनी नहीं चाहिए, दिमाग हटना नहीं चाहिए। तो x की जगह यदि हम 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, y की जगह कितना लें कि 0 हो जाए? y की जगह हमें 3 लेना पड़ेगा। अगली बात समझ में। फिर कॉमा x की जगह अगर हम 2 लें, x की जगह क्या लें? 2, तो y की जगह हमें कितना चाहिए? 6 चाहिए। अगर x की जगह हम 3 लें तो y की जगह हमें कितना चाहिए? 9 चाहिए। यदि x की जगह हम 4 लें, x की जगह यदि हम 4 रखें तो y की जगह हमें क्या लेना चाहिए? 12 लेना चाहिए। यदि x की जगह हम 5 ले लें तो y की जगह क्या लेना चाहिए? 15 लेना चाहिए, लेकिन 15 इसमें है तो फिर यहाँ से हमारा ये संबंध खत्म। ये संबंध निकल करके आया है इस समुच्चय से जो उसने ये कंडीशन लगा करके दी है। अब जरा इसमें चेक करो, क्या ये स्वतुल्य है या ये सममित है या ये संक्रमक है? चेक कर लेते हैं भैया। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए था? स्वतुल्य के लिए होना चाहिए था कि समुच्चय 1 2 3 से लेकर के 14 तक होना चाहिए। तो स्वतुल्य के लिए होना चाहिए तो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 डॉट डॉट 13, 13 14, 14 ऐसा है नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या? 1, 1 2, 2 3, 3 डॉट डॉट 13, 13 14, 14 नॉट बिलोंग्स टू आर। स्वतुल्य नहीं। क्या लिख देंगे? आंसर आ गया स्वतुल्य नहीं है। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं, सममित चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? सममित चेक कर लेते हैं। सममित के लिए क्या होना चाहिए था? जो संबंध 1 का 2 से होना चाहिए था, जो संबंध 1 का 2 से होना चाहिए था वही संबंध 2 का 1 से होना चाहिए था। जो नॉट बिलोंग, जो 13 का संबंध 14 से होना चाहिए था वही 14 का संबंध 13 से होना चाहिए था। नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा इसमें 1 2 या 2 1 दिया नहीं गया, अर्थात ये सममित नहीं। चलिए संक्रमक को चेक कर लेते हैं। संक्रमक के लिए जो संबंध 1 का 2 से होना चाहिए था, देखिए संक्रमक के लिए 1 का 2 से होना चाहिए था तो 2 का 3 से होना चाहिए, तो 3 का 1 से होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। 1 का ना तो 2 से है ना 2 का 3 से, तो ये संक्रमक भी नहीं है। तो कर लीजिए, यहाँ लिख दें स्वतुल्य नहीं है तो और अच्छा लगेगा। स्वतुल्य नहीं है। और यहाँ लिखेंगे सममित नहीं है। यहाँ लिखेंगे संक्रमक नहीं है। अगला सवाल 1 का सेकंड नंबर, समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 में R बराबर R संबंध दिया गया है। संबंध क्या दिया गया है? x, y सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। तो इसका मतलब ये है कि y का जो मान हम यहाँ से लें उसमें x का भाग चला जाना चाहिए। और x और y के मान तुम्हें यहीं से लेने हैं। कहाँ से लेने? यहाँ से। समझो जरा इस चीज को पहले, x और y के मान तुम्हें यहाँ से लेने हैं। रिलेशन उसने लगा करके दिया है कि y
भाज्य मतलब y में भाग चला जाएगा किसका, x का। तो उठा के देखते हैं जरा। देखिए y की जगह अगर हम यदि 1 ले लें, y की जगह यदि हम 1 ले लें तो संबंध कहता है y भाज्य x से, अर्थात y में भाग चला जाना चाहिए किसका, तो x की जगह तुम कौन मान उठा के रखोगे यहाँ पर कि उसका भाग जब x में दे तो चला जाएगा। देखिए अगर ये y x की जगह, देखिए y की जगह हमने क्या लिया 1, अगर x की जगह तुमने 2 लिया तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हमें x की भी जगह लेना पड़ेगा 1। अगर y की जगह हमने ले लिया 2 तो 2 में किसका भाग जाएगा, तो 2 में भाग 2 ही का जाएगा। आ रही बात है समझ में। यदि y की जगह हम ले लें 3 तो 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का ही जाएगा। तो x की भी जगह लेना पड़ेगा 3। एक एक बात को समझ लो जरा सी, y भाज्य है x से, अर्थात y में भाग चला जाएगा x का। आप देखो y 1 है तो 1 में 1 का भाग जा सकता है, 2 में 2 का भाग जा सकता है, 3 में 3 का जा सकता है। अब यदि y की जगह हम ले लें क्या 4, तो x की जगह हम 4 भी ले सकते हैं और 4 में 2 का भाग भी चला तो 2,4 भी ले सकते हैं। अब आ जाओ जरा, यदि y की जगह हम 5 ले लें तो 5 में किसका भाग जाएगा, तो 5 का भाग जाएगा, इसलिए x की जगह भी हमें 5 रखना पड़ेगा। 5 में और किसी संख्या का भाग जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, 1 का जाएगा, वो भी लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ एक चीज छूट गई भाई, क्या कि 4 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 में 2 का भी चला जाएगा, तो 4 में 1 का भी चला जाएगा, तो 1 का सब में चला जाएगा। तो इसका मतलब हाँ ठीक बात, यानी ये भी यहाँ 1,2 भी होना चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ 1,3 भी होना चाहिए। 1 का भाग क्योंकि सभी में चला जाएगा तो यहाँ 1,4 भी होना चाहिए और बाकी 1,5 होते थी। अब हमने क्या लिया 6 लिया, y की जगह हमने क्या ले लिया 6, तो x की जगह 1 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 6, हाँ और 3 भी बच गया, 3 का भी बात चला जाएगा। देखो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है ना, एकदम कंप्लीट। देखिए अगर x की y की जगह 1 लें तो 1 में 1 ही का भाग जाएगा, ठीक है ना। y की जगह 2 लें तो x की जगह 2 ले सकते हैं, x की जगह 1 ले सकते हैं। यदि y की जगह हम 3 लें तो 3 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 में कंप्लीट हुआ ना, कि कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो जरा चेक करो क्या ये सतुल्य है कि सममित है कि संक्रमक है, तो सतुल्य चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, तो सतुल्य के लिए क्या होना चाहिए 1r 1 होना चाहिए, है ना, 2r 2 होना चाहिए, 3r 3 होना चाहिए, 4r 4 होना चाहिए, 5r 5 होना चाहिए, 6r 6 होना चाहिए। तो देख लीजिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 बिलोंग्स टू r, इसलिए ये सतुल्य है। लिख लीजिए फटाफट। फिर पूछता है सममित, चेक कर लेते हैं क्या सममित। सममित के लिए क्या होना चाहिए, जो संबंध 1 का 1 से हो, जो संबंध 1 का 2 से हो वही संबंध 2 का 1 से हो। जो कोई भी 2 अवयव ले लें, 1, 2 लें तो 1 कर देंगे और 3, 4 लें तो जो संबंध 3 का 4 में हो वही संबंध 4 का 3 में होना चाहिए। जरा चेक करते हैं 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3। कोई भी 2 अवयव ले सकते हैं, सममित होने के लिए 1, 2 ले सकते हैं, 2, 3 ले सकते हैं, 3, 4 ले सकते हैं, 4, 5 ले सकते हैं, 5, 6 या 6, 1 ले सकते हैं। लेकिन जो संबंध 1 का 2 से हो वही 2 का 1 से, जो 3 का 4 से हो वही 4 का 3 से। अगर 5, 6 हम ले लें तो जो संबंध 5 का 6 में हो वही 6 का 5 में होना चाहिए। तो भाई यहाँ 5, 6 और 6, 5 नॉट बिलोंग्स टू
क्या मिल रहा? 1, 2, 1, 2, 2, 1 है, देख लो भैया, 1, 2, 2, 1 है, चेक कर लेते हैं। 3, 4, 3, 4, 3, 4 नहीं है, तो इसलिए ये सममित नहीं है, सममित नहीं। संक्रमक के लिए जरा चेक कर दो, किसके लिए चेक करना है? संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए जो संबंध 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का, देखिए संक्रमक के लिए क्या कहता है कि 1R2 2R3 हो, तो 3R1 भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है 1 2 है, 2 1 है, 2 1 नहीं है, और 3 1 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। इसका मतलब ये संक्रमक भी नहीं है। तो लिख दीजिएगा 1, 2, 2, 3 और 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए संक्रमक भी नहीं, संक्रमक नहीं है। ये पुनः समझ लीजिए, 1 का संबंध जो संक्रमक होने के लिए मान लें, अगर ये 3 संख्याएं हमने ली 1 2 3, तो 1 का संबंध 2 में होना चाहिए, 2 का 3 में और 3 का 1 में। लेकिन 1 का 2 में है, 2 का 1 में भी नहीं है, और ना 3 का 1 में। 3 का 1 है लेकिन 2 का 1 नहीं, इसलिए संक्रमक 2 का 3 में भी, 1 का 2 में और 2 का 3 में, तो 1 का 2 में तो है लेकिन 2 का 3 में नहीं। देखिए x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबी है। अच्छा, स्वतुल्य को चेक करना है, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? x और x, अर्थात x स्वयं से संबंधित हो या y स्वयं से संबंधित हो, या ऐसा कब हो सकता है जब x बराबर x हो, y बराबर y हो, या x बराबर y हो, अर्थात x और y के मान बराबर होंगे तो हमको ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन सवाल का स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं बराबर होना चाहिए, x y के बराबर होनी चाहिए। लेकिन सवाल क्या कहता है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबी है, अर्थात जब x y से लंबी है तो स्वतुल्य नहीं। दूसरा हमको क्या चेक करना है? सम, और सममित के लिए क्या होता भैया? सममित के लिए x रिलेशन y और y रिलेशन x, जो संबंध x का y से हो वही y का x से हो। लेकिन जो यहाँ रिलेशन दिया गया वो रिलेशन है कि x जो है वह x y से 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, x रिलेशन y, और रिलेशन क्या है? x लंबा है, x लंबी है 7 सेंटीमीटर अधिक, वो भी किससे? y से। यानी x 7 सेंटीमीटर अधिक लंबी है किससे? y से। तो x का जो संबंध y का है वही y का x से संबंध नहीं होगा। क्यों? x तो बड़ी है किससे? y से, तो y तो बड़ी नहीं होगी x से ना, इसलिए ये सममित भी नहीं है। ना समझ में आया? तुमको बताइए, सममित नहीं है। अब आ जाइए संक्रमक के लिए। भाई संक्रमक के लिए क्या? x रिलेशन y, y रिलेशन z और z रिलेशन या x रिलेशन z होना चाहिए। अब सोचो, जब x y से बड़ा है, x किससे बड़ा है? y से, ठीक। और संबंध क्या है इसको जरा समझ लीजिए, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि x का जो रिलेशन y से है, अगर आगे आने वाली कोई संख्या है तो वो y से बड़ी नहीं, y से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि x बड़ा है y से तो y बड़ा होगा z से, और जब x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x भी बड़ा हो जाएगा z, अर्थात ये संक्रमक है, लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं। देखिए हाथ का डी x y की पत्नी है, तो सोचो अगर x किसकी पत्नी है? x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, तो जरा सोचो x y की पत्नी है तो y क्या होगा? पुरुष, x क्या होगा? महिला। x y की पत्नी है तो x महिला है, y पुरुष है,
तो सोचो x y की पत्नी है तो क्या y x की पत्नी हो सकती है? y x का पति होगा, यानी संबंध बदल गया। x r x या y r y है ना, नॉट इक्वल टू r, यानी जो संबंध दिया गया है वो संबंध क्या है? संबंध है x रिलेशन y, अर्थात जो x है वो y की क्या है? पत्नी है। लेकिन x का x से भी संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयं x महिला है तो महिला पत्नी कैसे हो सकती है? या पुरुष इस तरीके से, तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। दूसरी बात, सममित के लिए भी चेक कर लेते हैं भाई। सममित में क्या है कि जो संबंध x का y से है वही y का x से होना चाहिए। लेकिन x रिलेशन y क्या है? x का रिलेशन y से है पत्नी का, लेकिन y रिलेशन x है पति, है ना। तो x और y ऐसा लिख सकते हैं, x कामा y बिलोंग्स टू नॉट इक्वल टू r, या y बिलोंग्स टू x नॉट, इसमें अगर लिख दो तो नॉट इक्वल टू r, यानी सम्मित नहीं। क्या नहीं? सम्मित नहीं। और ये संक्रमण भी नहीं हो सकता। ये एक ऐसा संबंध है कि पत्नी का जो संबंध x का y से, वो y का z से कैसे हो सकता है? भाई x y की पत्नी है तो y पुरुष है, तो y z का पत्नी कैसे हो सकता है? पुरुष किसी की पत्नी नहीं हो सकता है, तो ये संक्रमण भी नहीं है। साथ में समझ लीजिएगा, x y की पत्नी बस है। चलो अगला क्वेश्चन आया, संबंध दिया गया है r इक्वल टू एक्स वाई सब दैट x y के पिता है, x y के पिता है। तो अब देखिए x y के क्या है? पिता है। x और y में जो संबंध है वो क्या है? पिता और पुत्र का। तो x क्या है? x पिता है और ये क्या है? पुत्र होगा y, ठीक है ना। पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है। तो अब जरा सोचो, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य के लिए होना चाहिए x का संबंध x होना चाहिए या y का संबंध y होना चाहिए। बात समझो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको इस तरीके से समझिए, x रिलेशन y स्वतुल्य के लिए तो x और y बराबर होने चाहिए, एक ही संबंध होना चाहिए, तब हम लिख सकते हैं यहाँ x r x या y r y। जब एक ही संबंध होगा तो हम लिख सकते हैं x का x से संबंध है, y का y संबंध है। लेकिन x y के पिता है, इसलिए y x का पिता नहीं हो सकता। तो ये नॉट बिलोंग्स टू r, यानी ये जो दिया x रिलेशन है x का जो स्वयं x से संबंध है या y का जो स्वयं y से संबंध है वो r में संबंधित नहीं है, क्योंकि x y के पिता, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। आ जाते सममित के लिए। भाई सममित के लिए हमको ये देखना है कि x रिलेशन y तो y रिलेशन x ये होना चाहिए, अर्थात x कामा y बिलोंग्स टू r होना चाहिए और y कामा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, अर्थात x y के स्थान बदले जा सके। सममित के लिए हमारे पास ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए सममित के लिए? ये हमारे पास होना चाहिए किसके लिए? सममित के लिए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि x y के पिता है और y x का पिता नहीं है। y x का तो पुत्र है या पुत्री है, अर्थात x कामा y या y कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए सममित नहीं, सममित नहीं है। तीसरी बात आती है संक्रमक के लिए। तो भाई संक्रमक के लिए x रिलेशन y रिलेशन z है ना, तो x रिलेशन z होना चाहिए संक्रमक के लिए। अब सोचो x y के पिता है, x y के क्या है? तो ये जरूरी नहीं है कि y किसके पिता होंगे। जरा सोचो, अगर मान लेते हैं कि x y के पिता है, x y के पिता है, और हम तीसरा मान लेते हैं कि y किसके पिता है? z के पिता। अब जरा सोचो, जब x y के पिता है, अगर y के पिता कौन? x
और y किसके पिता है? वही संक्रमक के लिए x का जो संबंध y से है वही y का z से होना चाहिए और अंत में x का वही संबंध z से हो जाए। तो x y के क्या है? तो संबंध यहाँ निकल करके आया किसका? पिता का। हमने मान लिया कि जड़ जो संख्या आएगी या जो जड़ व्यक्ति आ रहा है वो y किसके पिता हो गए? जड़ के। तो सोचो क्या x भी जड़ के पिता होंगे? कैसे हो जाएंगे? x y के पिता है और y z का पिता है। तो z के पिता कौन है? y के पिता कौन है? तो z x के कौन हो जाएंगे? नाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो संबंध बाबा का हो जाएगा। इसलिए ये तो ठीक है भैया, ये भी सही हो गया। x y के पिता है हो सकता है, y z के पिता है सत्य हो सकता है, लेकिन x z के पिता है ये नहीं हो सकता है क्योंकि x z के बाबा होगा। इसलिए ये संबंध संक्रमण भी नहीं है। देखिए सवाल नंबर 9, r बराबर a कमा b एक संबंध दिया गया। r मतलब क्या होता है? संबंध होता है। हमको संबंध में क्या कंडीशन है कि a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर बताना है कि ये सतुल्य भी नहीं है, ये संक्रमक भी नहीं है और ये सममित भी नहीं है। बात समझ आ रही है? हमको ये बताना है। तो जरा देख लीजिएगा इसमें क्या करना है जी। काट दे ठीक है। तो अब देखिए a बराबर 2 मान लिया, b बराबर 2 मान लिया क्योंकि सतुल्य है। तो सतुल्य में और a और b का मान में बराबर मानना है। संबंध दिया गया a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। हम चेक करके देख लेते हैं, अगर ये मान इसमें फाइट कर जाते तो सतुल्य है। r बराबर a की वैल्यू क्या मानी? 2 लेस देन इक्वल टू b की जगह क्या रखा? 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 2 दूनी 4। अब यहाँ गलत हुआ ना, 2 के बराबर 2 होना चाहिए, 4 के बराबर 4, अर्थात ये सतुल्य नहीं है। एक बार नोट करिए जरा सममित के लिए। अब दूसरा हम क्या ले लेते हैं? सममित के लिए। जरा सममित के लिए देख लीजिएगा। सममित के लिए क्या होगा? जो a का संबंध b से होना चाहिए वही जो संबंध b का a से होना चाहिए, अर्थात a और b के मान आपस में बदल लिए जाएं तो समान वैल्यू आनी चाहिए। हमने मान लिया, माना a बराबर 2 और b बराबर 3, a बराबर 2 और b बराबर 3। पहला तो ये कर लेते हैं। तो जरा हम इसको रख के देख लेते हैं इसमें और एक बार। तो जब a बराबर हम देखिए, जब a बराबर हम 2 रखेंगे तो 2 लेस देन और b की जगह हमने क्या रखा? 3, तो क्या 2 लेस देन 3 का 9। अब देखिए अभी हमने a बराबर क्या माना था? हमने माना a बराबर 2 b बराबर 3। हमने संबंध किसका निकाल लिया? a रिलेशन b। अब इसको पलट देते हैं, जहाँ a बराबर 2 माना वहाँ a बराबर क्या कर लिया? 3, b बराबर क्या कर लिया? 2। अब रख के देखते, जब a की जगह हमने 3 रखा, b की जगह 2 रखा तो ये आया 3 लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिएगा ये वाले जो दोनों संबंध आए हैं वो इक्वल नहीं आए, अर्थात लिख सकते हैं कि a रिलेशन b है ना, जो संबंध a का b से है नॉट इक्वल टू b रिलेशन a, वो संबंध b का a से नहीं। अगर वही संबंध b का a से होता तो ये दोनों वैल्यू बराबर आती, अर्थात ये सममित भी नहीं, सममित नहीं। अब आ जाते हैं हम संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए ध्यान देना जरा। संक्रमक में क्या होता है? जो संबंध a का b से हो वही b का c से हो जाए, फिर वही संबंध a का c से हो जाए। हमने मान लिया, माना a बराबर 2, कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, माना a बराबर 2, b बराबर हमने -2 ले लिया है ना, c बराबर हमने क्या ले लिया? -1 ले लिया। अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू चुन सकते हैं। तो संक्रमक के लिए सबसे पहले हमने निकाला a r b। तो जब a r b निकालेंगे तो जरा गौर करना,
ए की वैल्यू कितनी हमने मानी 2, बी की वैल्यू कितनी मानी माइनस की 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू ये कितना आ गया 4 आ गया। अब चेक कर लेते हैं बी और सी के लिए लिख लेते हैं यहाँ एक काम बी को मान बढ़ा देना चाहिए, क्या अब देखिए तो बी जो है ए की जगह हमें क्या ठीक है हमें निकालना बी आर सी निकालना, क्या निकालना है बी का रिलेशन किससे निकालना है सी से। तो बी की जगह हमने कितना रखा -2 और लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, तो -2 लेस देन इक्वल टू 1, एक संबंध ये निकला। अब तीसरा जो है तीसरा जो हम चेक कर लेते हैं इसमें ए रिलेशन सी को चेक कर लेते हैं, है ना। संक्रमक के लिए ए का संबंध बी से जो होना चाहिए वही बी का सी से होना चाहिए, वही संबंध सी का ए से होना चाहिए। तो हमने ए आर बी ये निकाला, बी आर सी निकाला, ए आर सी निकाल लेते हैं। ए की जगह क्या रखा है 2 और लेस देन इक्वल टू सी की जगह क्या है -1 का होल स्क्वायर, तो 2 और क्या आया 1। अब जरा चेक करो 2 4 से छोटा है, मतलब ए छोटा है किससे 4 से, 2 4 से छोटा है, इसका मतलब ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, ए छोटा है बी से। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि -2 छोटा होता है नंबर, ये छोटा है इससे, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये इससे छोटा नहीं है, ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है, अर्थात यहाँ ये संबंध बनता है और यहाँ ये संबंध बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा संक्रमक भी नहीं है, देखिए सवाल कह रहा है ए रिलेशन बी, ए और बी में संबंध क्या है कि मॉड ए बराबर मॉड बी, क्या तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध वही होता है जो सतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक भी हो। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं सतुल्य के लिए, काय के लिखते हैं सतुल्य के लिए। सतुल्य के लिए क्या होना चाहिए यदि ए रिलेशन बी, देखिए संबंध क्या है कि ए और बी का जो संबंध है वो संबंध क्या है कि ए किसके बराबर है बी के, या बी किसके बराबर है ए के बराबर है। तो ध्यान देना अगर हम ए की जगह ए बना, ठीक है ना, और बी बराबर क्या है ए, तो बी की जगह हम क्या रख देंगे ए, तो ए आर ए हो गया, अर्थात ये सतुल्य है, ठीक है ना। सममित के लिए ए का जो संबंध बी से हो वही बी का संबंध ए से हो, बी आर ए होना चाहिए। अब देखिए ए बी क्या है, संबंध कह रहा है कि ए और बी बराबर है, तो जब ए बी बराबर है तो बी ए भी बराबर होगा, हो नहीं सकता होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। भाई वो कह रहा है ना ए और बी का संबंध क्या है, ए रिलेशन बी, यानी ए का बी से संबंध है कि ए और बी बराबर है। तो जब ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा, अर्थात ए आर बी तो बी आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सममित है, क्या है। अब आ जाते हैं भाई संक्रमक के लिए, किसके लिए संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए ए आर बी बी आर सी और वही संबंध ए आर सी हो जाना चाहिए। सोचो ए बी के बराबर है, मान लिया, मान लीजिए, अब देखो यहाँ समझने के लिए मान लेते हो ना तो तुम्हारे समझ में आ रहा होगा ए बी के बराबर है, हमने मान लिया बी सी के बराबर है, ठीक है ना भाई। सी एक संख्या माननी पड़ेगी संक्रमक के लिए, और माननी वही पड़ेगी जो संबंध ए का बी से है, वही तुम्हें संबंध बी का सी से रखना। तो ए बराबर किसके बी के, ए किसके बराबर है बी के, बी किसके बराबर है, तो सी ऑलरेडी बराबर हो जाएगा ए के, नहीं हो जाएगा, जैसे मान लें ए बराबर 1 या ए बराबर 2 या ए बराबर हम कुछ भी मान लें 4 मान लिया, तो ए बी कैसा है
बराबर है। तो जब a बराबर 4 तो b बराबर भी 4। और संबंध संक्रमक के लिए जो संबंध a का b से होना चाहिए, यानी कि a b बराबर है, वही b का c से होना चाहिए। तो भैया b c होगा, तो b 4 होगा तो c भी कितना होगा, तो b c भी बराबर होगा। और जब b c बराबर हो जाएगा तो भाई a और c भी बराबर हो जाएगा। अतः ये संक्रमक भी संक्रमक भी है। अतः ये तुल्यता संबंध 11 नंबर सवाल कह रहा है कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध दिया गया मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की बिंदु x। सवाल क्या कह रहा है कि समतल में स्थित, एक ये अक्ष बना लिया हमने, ठीक, ये x अक्ष, ये y अक्ष, और ये जो बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, जो 0, 0। संबंध को जरा चेक करना। समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय समतल है, चाहे x बिंदु हो चाहे y हो, ये हमने मान लिया z, ये हमने मान लिया p बिंदु, ठीक है। ये x बिंदु, ये y बिंदु, ये z बिंदु, ये p बिंदु। सवाल कह रहा है, संबंध दे रहा है कि बिंदुओं का समुच्चय संबंध क्या है कि मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर, देखिए समतल में स्थित सभी बिंदु, समतल में स्थित सभी बिंदु का जो समुच्चय है, सभी बिंदु, समतल में स्थित सभी बिंदु मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं जितनी की मूल बिंदु से x की दूरी है। समझ में आया? सवाल संबंध जो दे रहा है, संबंध कह रहा है कि सब समतल में स्थित सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से जो दूरी है वो उतनी ही है कि जितनी मूल बिंदु की x से दूरी है। अर्थात क्या हुआ? अर्थात ये हुआ कि मूल बिंदु से जितनी ही दूरी पर x है उतनी ही दूरी पर सभी बिंदु हैं। ये संबंध समझ में आ गया? संबंध ठीक है ना। अर्थात मूल बिंदु से जितनी दूरी पर x है उतनी ही दूरी पर z है, उतनी ही दूरी पर y है, उतनी ही दूरी पर p है। तो ये सब कुछ कैसा हो गया? बराबर हो गया। अर्थात x रिलेशन, अगर मान लीजिए थोड़ा माना कि मूल बिंदु a है, क्या है? a। तो जो संबंध a का x से है वही संबंध a का z से भी है, वही संबंध a का p से भी है, वही संबंध a का y से भी है, यानी सब कुछ बराबर दूरी पर है। अतः लिखा जा सकता है x रिलेशन x, y रिलेशन y, या p रिलेशन p, या z रिलेशन x। a का जो संबंध x से है वही a का संबंध z से, तो ऑलरेडी है सतुल हो गया। कैसा हो गया? सतुल हो गया, क्योंकि सब कुछ बराबर है। और जो सतुल है वो सम्मित भी है। कि सम्मित का क्या है? सम्मित कह रहा है तो जो संबंध a का x से है वही x का a, उसको देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, x का जो जैसे a का जो संबंध x से है, ठीक है ना, वही a का संबंध y से है। बात समझ में आ रही? a से जितनी दूरी पर x जितनी ही दूरी पर a से है उतनी ही दूरी पर y है, तो x रिलेशन y भी हो गया, या y रिलेशन सबमिट भी है। और जब तीनों बराबर है होते तो वो संक्रमक ही होता है। वो तो ऑलरेडी सतुल्य सम्मित संक्रमक है, क्योंकि भाई सभी समान दूरी पर है, इसलिए सबका संबंध एक लिख सकते हैं। ये रिलेशन y रिलेशन z रिलेशन संक्रमक भी है। अतः तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध? तुल्यता संबंध। नोट कर लीजिए एक बार। सवाल है कि n जो है धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। धन पूर्ण संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। दूसरी कंडीशन की x, y
बिलोंग्स टू एन, अर्थात x और y के हम जो मान लेंगे वो कहाँ से लेंगे, एन से, ठीक है ना। रिलेशन दिया गया है r बराबर x माइनस जो y है वो 3 से विभाज्य है। अब जरा संबंध बनाते हैं, r बराबर x कामा y। अब देखिए क्रमिक युग्म बन करके तैयार होंगे। वो क्रमिक युग्म कैसे होने चाहिए कि x माइनस वाई अर्थात x और y के जो हम मान रखें उनसे जो रिजल्ट आए वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो अगर x की जगह हम 1 ले लें, x की जगह 1 लें और y की जगह हम 2 ले लें, तो 1 रखेंगे -2 रखेंगे तो -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। तो क्या बताइए कि -1 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। -1 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हमें ऐसे ही मान x y के रखने हैं कि जब हम उनको घटाएं तो उसमें 3 का भाग चला जाना। अगर x की जगह हम 1 रखें और y की जगह 1 रखें तो 1 में बन गया 0 और 0 में 3 का भाग चला जाएगा तो 0 ही आएगा। दूसरा बना लो, अगर x की जगह हम 2 रखें, x की जगह 2 रखें तो y की जगह भी हमें 2 ही रखना चाहिए। तो 2 में 2 गया 0 और 0 में 3 का भाग, x की जगह 3 तो y की जगह भी 3 रखना चाहिए। अब देखिए अगर x की जगह हम 4 रखें तो y की जगह हमें क्या रखना चाहिए, 4 भी रख सकते हो और 4 में 4 गया 0 और 0 में 3 का भाग जा सकता है, या 4 अगर x की जगह हम रख लें तो y की जगह 1 रख लें तो 4 में 1 गया 3 तो उसमें भी भाग 3 का चला जाएगा। सारी बातें समझ। दूसरी बात, यदि y की जगह हम 4 रख लें तो फिर और 4 और 1 के सिवा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो रख देने से वो जो है उसका भाग 3 का भाग उसमें चला जाए। तो y की जगह हमने क्या रखा, 5 रखा। अगर x की जगह हमने क्या लिया तो हम y की जगह क्या लें, या तो 5 ले लें या फिर 2 लें। क्या लें, 2 ले लें। बात समझ में ले, आगे का समझ। या तो 5 की जगह या तो 5 ले सकते हो या फिर 5 और 2 लिख सकते हो, इतने ही बना लीजिए। अब जरा चेक कर लो, जरा चेक कर लेते हैं कि वो हमारा भाई तुल्यता पूछा है, कौन सा संबंध है, तुल्यता के लिए सतुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इतने में समझ में आ गया होगा 1, 1, 2, 3, 4 सतुल्य अर्थात 1 रिलेशन 1, 2 रिलेशन 2 है ना, 3 रिलेशन 3 बिलोंग्स टू R, सतुल्य है। सममित के लिए भाई चेक कर लेते हैं, सममित के लिए क्या होना चाहिए, जो संबंध x का y से होना चाहिए वही संबंध y का x से होना चाहिए। अब दिख रहा होगा कि जब 1 का जो संबंध 1 से है वही 1 का 1, 2 का जो 2 से है वही 2 का 2 से फर्क। तो वो हमारा जैसे 1, 1 बिलोंग्स टू R, ये x ये y, अगर y x आगे कर दो तो भी 1, 1 रहेगा बिलोंग्स टू R, तो वो हमारा सममित भी है। अब आ जाते हैं किसके लिए, संक्रमक के लिए। भाई संक्रमक के लिए ये है कि x का जो रिलेशन y से, y का वही रिलेशन z से, z का वही रिलेशन x से होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगर हम इसको उठा लें या हम इसको ले लीजिएगा या इसको ले लीजिएगा या इनको ले लें, बात समझ में नहीं। तो जब x और y बराबर चल रहे हैं, अगर जो संबंध x का y, अगर जैसे x 4 है तो y 4 है, अपनी तरफ से मान लेंगे कि z भी 4 है, तो जो संबंध x का y से हो जाएगा अर्थात 4R 4 या 1, 1 ले लिया 2, 2 ले लिया, तो वही संबंध किसका, अब YR Z। तो जब अगर x 4 4 ले लिया है तो
तो मानना पड़ेगा कि 4 हो रहा तो यक्स का वही रिलेशन किससे हो जाएगा, जेड से, अर्थात ये संक्रमक भी है। तो जब संक्रमक है तो वह तुल्यता संबंध भी है। तुल्यता संबंध जब देखिए जब यक्स और वाई बराबर हो तो वो संक्रमक भी है, सममित भी है और सतुल्य भी आ गया समझ।